एपी में कल से कोरोना टीका दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में सेंटर बनाए गए हैं। जिला करनूल में 2 मकामात पर कोरोना टीका दिया जा रहा है। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर टीके के इंतजामात का जिला कलेक्टर और दीगर ने जायजा लिया। उधर एपी में कोरोना के मामले कम दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 94 मामले सामने आए हैं और एक की मौत हुई है। विशाखापट्टनम में 32 मकामात पर टीके के इंतजामात किए गए। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने टीका अंदाजी की तैयारियों का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर ने टीका लगाने वालों हेल्थ वर्कर्स को 45 मिनट पहले मरकज में हाजिर होने की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर के नरसरावपेट म्यूनिसिपल स्टेडियम में गाय की पूजा में शिरकत की। टीटीडी की जानिब से रियासत की 2689 मकामात पर गाय की पूजा का इंतजाम किया गया। इस मौके पर टीटीडी चेयरमैन, मकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। जिला अनंतपुर कदेरी में पुलिस ने मुर्गबाजी के दौरान 55 अफराद को जुआ खेलने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की। मुलजमीन के कब्जे से छोटे तेज चाकू, मुर्ग, मोबाइल फोन्स और नकद रकम जब्त कर ली। 22 మందిని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 11 కోళ్ళు, తర్వాత 17 మొబైల్ ఫోన్లు, 18,550 రూపాయల అమౌంట్, 11 బైకులు సీజ్ చేయడం జరిగింది। మన బార్డర్ విలేజ్ అయినటువంటి అగ్రహార్ जिला चित्तूर के पलूरू में मुर्गबाजी में मसरूफ 20 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 52,008 रुपए जब्त किए। 11 टू व्हीलर, 22 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। वाज़ेह है कि एपी में मुर्गबाजी पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सदियों से यहां मुर्गबाजी के दौरान करोड़ों रुपए का जुआ खेला जाता रहा है। सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने रियासत में अवामी नुमाइंदों की जानिब से मुर्गबाजी का एहतमाम करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से लोकल बॉडी इलेक्शन मुनक्किद न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। विशाखापट्टनम के रुकन असेंबली और तेलुगु देशम लीडर जी श्रीनिवास ने विशाखा बीच रोड पर पतंगबाजी में हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम के साथ त्यौहार मनाया और संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि त्यौहार अवाम को मुत्तहिद रहने की तरगीब देता है। इस मौके पर विशाखापट्टनम बीच पर मेला भी लगाया गया था। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को गैर कानूनी तौर पर शराब की मुंतकिली को पुलिस ने नाकाम बनाया। पुलिस ने गुंटूर जिले के नरसरावपेट में कार्रवाई करते हुए 3,151 शराब की बोतल जब्त कर लिए, जिसकी कीमत 8,40,000 बताई जा रही है। पुलिस ने 16 अफराद को शराब की गैर कानूनी मुंतकिल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 1 लारी, 3 कार, 1 ऑटो और 2 टू व्हीलर जब्त कर लिए। तिरुपति टास्क फोर्स पुलिस ने संदल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। पुलिस ने 1 लॉरी और 49 संदल के पेड़ जब्त कर लिए। पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई की। पुलिस की तलाशी पर स्मगलर फरार हो गए। त्यौहार के मौके पर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में हिस्सा लेने वालों को इनाम देने का ऐलान किया गया। ఈ సరుకుంది ఒక్కొక్క గ్యాంగ్ వస్తే దీన్ని బట్టి చూస్తే 4-5 సార్లు చెట్లను నరికి ఈ స్మగ్లింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఇప్పుడు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా అడవిలోకి పోయింటారా లేకపోతే ఊరికి వాళ్ళ తమిళనాడు పోయింటారా అనేది ఇంకా తెలియడం లేదు। మా కూమింగ్ ఆపరేషన్ లో మాకు తెలుస్తుంది। మొత్తం ఎగ్జిట్, ఎంట్రీ పాయింట్లన్నీ మేము కవర్ చేస్తాము। ఒకవేళ మరలా వాళ్ళ ఆపరేషన్ చెట్లను నరికి తీసుకొస్తా అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మేము పట్టుకుంటాము। ఒకవేళ వాళ్ళు తమిళనాడుకు పోతే పోయిండొచ్చు కూడా, అది చెప్పలేము। అయితే మేము జాగరూకతతో ఉంటాము। తర్వాత ఈ నెంబర్ ప్లేట్లు కూడా వాళ్ళు తరచుగా మారుస్తారు। ఉండే నెంబర్ వేరు, ఈ నెంబర్ వేరు। వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ కు ఒక్కొక్కసారి లోడ్ చేసేయాలంటే తమిళనాడు ఈ విధంగా नंबर मारूस्ता ఉంటారు। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।